सभी को नमस्कार, आप सभी को प्रणाम और आप सभी के आशीर्वाद से हम श्रीमद् भगवत गीता का आज 13वां अध्याय, 14 और 15वां अध्याय का रिवीजन करेंगे। मेन पॉइंट्स। तो हम शुरू करते हैं 13वें अध्याय से। सर्वप्रथम हम सद्गुरु श्री कृष्ण को नमन करेंगे। ओम श्री कृष्णाय नमः। 13वां अध्याय, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। हमने 12वें अध्याय में पढ़ा था। अर्जुन ने पूछा प्रश्न कि साकार भक्ति उच्चतम है या निराकार भक्ति। तो इसके आंसर में श्री कृष्ण ने आंसर दिया कि दोनों ही मार्ग, साकार हो या निराकार हो, दोनों मुझे ही प्राप्त होते हैं, पर साकार भक्ति सरल है, इसलिए उसको हम लोगों के लिए श्रेष्ठ बताया गया। पर जो निराकार भक्ति है, अव्यक्त की भक्ति है, तो इसमें जो निराकार है वो हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए उसमें हमें थोड़ी सी तकलीफ होती है समझने में। और यह जो निराकार भक्ति है, इसमें जो बंधन का कारण है वह है हमारा देह अभिमान। तो देह अभिमान मतलब मैं शरीर हूँ, यही सोचकर हम पूरे कार्य कर रहे हैं। और यह जो शरीर से मुझे आसक्ति हो गई है, इसको कहा है देह अभिमान। और ये देह अभिमान ही मेरी जो भक्ति में है आड़े आ रहा है, मेरी भक्ति में बंधन है। तो यहाँ जो 13वां अध्याय बताया जा रहा है, इसमें ये बता रहे हैं श्री कृष्ण कि अच्छे से समझ लो ये क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। क्षेत्र मतलब जो ये प्रकृति या क्षेत्र को हम जो फील्ड बोलते हैं, हमारा एरिया बोलते हैं। और क्षेत्रज्ञ मतलब वो क्षेत्र को जानने वाला। तो मेरे फील्ड को, मेरी प्रकृति को जानने वाला मैं हुआ, तो मैं हुआ क्षेत्रज्ञ। और मेरे शरीर को और जो भी मेरे आजू बाजू प्रकृति है उसको जानने वाला, तो जो प्रकृति है उसको बोला है क्षेत्र। तो यहाँ अच्छे से ये बताया गया है और समझ ये आ रहा है कि अब ये कोई बाहर के युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं, ये अपने अंदर ही जो युद्ध चल रहा है उसको समझने की बात कर रहे हैं। तो ये जो अध्याय है 13वां अध्याय, ये देह अभिमान को दूर करने के लिए बताया गया है, ताकि हम अच्छे से समझ लें कि क्षेत्र क्या है, मतलब शरीर हमारा, और ये पूरी प्रकृति मतलब संसार जो भी चेंजेबल है, परिवर्तनशील है, और उसको जानने वाला कौन है। तो यहाँ समझने की बात है कि ये अंदर के युद्ध की बात कर रहे हैं। अब हमारी पर्सनल इंडिविजुअल लाइफ की बात कर रहे हैं। तो हमारे अंदर कौन सा युद्ध चल रहा है? हमारे अंदर युद्ध चल रहा है विवेक का और अज्ञान का, ज्ञान और अज्ञान का। विवेक मतलब जो आत्मज्ञान है, मेरी आत्मा है। और अज्ञान मतलब इग्नोरेंस, मतलब जो मैं अपने आप को शरीर मान चुकी हूँ कि मैं शरीर हूँ। और ये शरीर मानने के कारण ये जो मेरे मन बुद्धि है, ये अपने ऊपर राज्य करना चाहते हैं। पर हमारा तो स्वरूप आनंद स्वरूप वाला है, आनंद वाला स्वरूप है। तो हम ये अशुद्ध मन बुद्धि जो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, इससे हम कंफर्टेबल नहीं है और हम इसको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इतने वर्षों का हमारा शरीर का साथ है, अज्ञान में हम रह रहे थे, तो अनकंफर्टेबल बहुत फील कर रहे हैं। और अब हम चाहते हैं कि वह परमानेंट आनंद मुझे मिल जाए, और उस आनंद की तलाश में हम निकले हैं। और वह परमानेंट आनंद है मेरा अपना स्वरूप, सच्चित आनंद स्वरूप। तो ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग जो 13वां अध्याय है, ये इसी उपलक्ष्य में शुरू किया गया है कि हम अपनी प्रकृति मतलब अपने शरीर को अच्छे से जान ले, और ये जान ले कि मैं और वो प्रकृति अलग हैं। पर हम उसको अलग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम बहुत टाइटली उससे फिक्स हो गए, और अलग करने का हमें तरीका भी नहीं समझ में आ रहा है। तो शुरू करते हैं ये 13वां अध्याय। 13वां अध्याय में 35 श्लोक्स हैं, और इसमें शुरू होता है श्री भगवान उवाच से। श्री भगवान कहते हैं, हे कौंतेय, अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं, यह जो शरीर है ये क्षेत्र कहलाता है, और जो शरीर को जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तो मैं जो शरीर को जानने वाली हूँ वो क्षेत्रज्ञ हुई, मतलब आत्मा। और ये जो शरीर है मेरा, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये पूरा क्षेत्र कहलाता है। आगे कहते हैं, मुझे क्षेत्रज्ञ जान। अब भगवान कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं, मुझे क्षेत्रज्ञ जान जो पूरे क्षेत्र को जानता है। मतलब परमात्मा हम सभी के और भी ऊपर है। हम कितना जानते, हम यदि रिलेटिव में बात करें, सापेक्षता में बात करें, तो हम अपने शरीर को जानते हैं और सिर्फ हमारे से कुछ जो संबंधित प्रकृति है उसको जानते हैं।
पर जो परमात्मा है वो हमको भी जानता है और सभी प्रकृति को जानता है, तो वो हुआ मेन क्षेत्रज्ञ। जिस प्रकार यदि हम एक एक चीज से समझें, जैसे कोई भी सीनरी है, तो उसके लिए ये जो हमारी एक आंख है वही पूर्ण है, पूरी सीनरी, कलर, विजन, शेप, साइज देखने के लिए। पर जो मेरे अंदर जो भाव आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, उनको देखने के लिए मन ही परिपूर्ण है। और कुछ भी निर्णय करने के लिए, कुछ भी समझने के लिए मेरी बुद्धि पूर्ण है। पर बुद्धि, मन इस पूरे शरीर को समझने के लिए, या इस पूरे शरीर को जो प्रकाशित कर रहा है और जिससे मैं अनुभव कर रही हूँ, वो आत्मा पूर्ण है मेरे लिए। पर यह जो आत्मा है मेरी, क्योंकि अभी अशुद्ध मन बुद्धि के साथ है, तो मैं लिमिटेड ही अपने आप को समझ पा रही हूँ। सिर्फ मेरा मेरा जो मेरे इर्द गिर्द है उतना समझ पा रही हूँ, उसको भी पूरी तरह नहीं समझ पा रही। पर जो परमात्मा है वो मुझे भी समझ पा रहा है और पूरी सृष्टि को भी समझ पा रहा है। इसलिए परमात्मा हुआ सर्व उच्च क्षेत्रज्ञ, जिसको हम सर्वज्ञ के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तो पहले ये बताया गया है कि पहले अपने शरीर को जान लो, ये शरीर कैसे बना है, कैसे काम करता है, और ये शरीर को जानने वाला अभी इंडिविजुअल मैं क्षेत्रज्ञ। तो अब आगे श्री भगवान बताते हैं कि कैसे ये क्षेत्र क्या है, ये क्षेत्र का फैलाव मतलब विस्तार कैसे हुआ है, और ये जो क्षेत्रज्ञ है अभी आत्मा, उसका प्रभाव और उसकी शक्ति को जानो। तो पहले क्षेत्र को बताते हैं। तो ये क्षेत्रज्ञों को बहुत जगह बहुत अच्छे से किसान और उसके खेत से संबोधित किया है। जो किसान हुआ वो अपने खेत के लिए क्षेत्रज्ञ हो गया, और जो उसका पूरा खेत है वो क्षेत्र हो गया। तो सबसे पहले क्षेत्र को समझते हैं। तो क्षेत्र बना है ये 5 महाभूतों से, 10 इंद्रियों से, 5 इंद्रियों के विषय से, मन, बुद्धि, अहंकार और वासनाओं से। तो ये 24 तत्वों वाला हुआ क्षेत्र। अब ये 24 तत्व कैसे हैं, हम एक एक को अच्छे से समझेंगे। 5 तो हुए महाभूत, जो हुए हमारे 5 एलिमेंट्स, 5 तत्व, जो हुआ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो ये हुए 5 तत्व जो हमारा स्थूल शरीर बनाता है, जिसको ग्रॉस बॉडी बोलते हैं। फिर हुई 10 हमारी इंद्रियां, उसमें हुई 5 कर्मेंद्रियां। जो 5 कर्मेंद्रियां हैं वो हमारे 2 हाथ, 2 पांव, हमारा मुंह, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम और हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर हुए 5 ज्ञान इंद्रियां। 5 ज्ञान इंद्रियां हुई हमारी 2 आंखें, हमारी नाक, हमारी कान, हमारी जीवा और हमारी त्वचा। तो ये हुए 5 हमारे ज्ञान इंद्रियां। और इसके साथ जो 5 विषय हैं इन इंद्रियों के, तो वो कौन हुए? आंख का हुआ रूप रंग, नाक का हुआ गंध, कान का हुआ ध्वनि, जीव का हुआ रसना और त्वचा का हुआ स्पर्श। तो ये 5 हो गए हमारे विषय। और 4 और जो एक्स्ट्रा बोल रहे हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और वासना। तो ये टोटल हुआ 24। और ये पूरे 24 से बना है हमारा शरीर और पूरी प्रकृति। तो जिस प्रकार बोला, तत्वों से बना स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी। जो सूक्ष्म शरीर है, जिसको सटल बॉडी बोलते हैं, वो बना इंद्रियों से और अंतःकरण। तो अंतःकरण में आ गया मन, बुद्धि, अहंकार और वासनाएं। और तीसरा होता है कारण शरीर। तो कारण शरीर मेनली अज्ञान के कारण, और अज्ञान हुआ हमारी वासनाओं के कारण। तो वासनाएं हुई अज्ञान शरीर में, कारण शरीर में वासनाएं हमारी। और ये वासनाएं हुई 3 गुणों के कारण। तो सतो, रजो, तमो 3 गुण हो गए, और इसमें कुछ एलिमेंट मन का आकाश तत्व आता है। तो इस प्रकार ये कारण शरीर हुआ। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा, हम सब देखते हैं तीनों गुणों में भी, हम आगे देखेंगे कि हमारा शरीर कैसे सब भाव, इंद्रियां सब चेंज होते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ बात करते हैं कि हमारा अहंकार। ये जो अहंकार होता है, ये अहम ने, शुद्ध अहम ने आकार ले लिया हमारे शरीर का, या हमारे मन बुद्धि का, और ये हो गया अहंकार। अब ये अहंकार ही हमको सब जगह आड़े आता है, जिसको हम बोलते हैं ईगो। ये इतने सूक्ष्म में छुपा रहता है कि हमको समझ में ही नहीं आता कि हमें ये अहंकार है। सिंपल सी चीज इतना बोलना कि मुझे तो बिल्कुल अहंकार नहीं है, ये भी एक अहंकार है, क्योंकि हम अहंकार से बोल रहे हैं कि मुझे तो बिल्कुल अहंकार नहीं है। तो हमें इसमें अपनी ही सेल्फ स्टडी करनी है, चेकिंग करनी है और अपने ऊपर काम करना है। ये अहंकार के लिए बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल है, हमारी डेली रूटीन में हम अपने कई जगह देख लेंगे कि हमें कैसे अहंकार होता है। तो एक सुंदर सा, एक छोटा सा दृष्टांत बताते हैं। एक कपल होता, हस्बैंड वाइफ, वो दोनों मंदिर जाते हैं,
और मंदिर में वो भगवान की मूर्ति के सामने प्रार्थना करते हैं। तो उसमें वाइफ प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मेरे से पहले मेरे पति की मौत होनी चाहिए। ये पुजारी सुन रहा था। कुछ देर बाद वो पति सामने आता है और वो प्रार्थना करता है, जो इसका हस्बैंड है, कि हे भगवान, मेरे से पहले मेरी पत्नी की मौत आनी चाहिए। अब इन दोनों की प्रार्थना खत्म हुई और पुजारी को लगा ये दोनों ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। यूजुअली लोग ऐसे प्रार्थना भी करते हैं कि नहीं, मैंने पहले जाना चाहिए। तो उसको जो पुजारी था उसका मन में थोड़ा उथल पुथल होने लगी और उसने इस दाम्पत्य से पूछ ही लिया कि आप दोनों ऐसी प्रार्थना क्यों कर रहे थे। तो सबसे पहले वो वाइफ से पूछा कि आपने ऐसी प्रार्थना क्यों करी। तो वाइफ ने कहा, अरे भाई, ये जो मेरे पति हैं इनको घर का कुछ भी नहीं मालूम है, इनको कौन सी चीज कहाँ रखी है, किचन कहाँ पर है, किचन में क्या है, कुछ नहीं पता। तो यदि मैं पहले चली जाऊंगी तो ये तो जी नहीं पाएंगे, इनकी तो दुर्गति हो जाएगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये मेरे सामने चले जाएं और फिर मैं जाऊं। फिर वो पति से पूछा कि आपने ऐसे क्यों प्रार्थना करी कि मेरी पत्नी की मौत मेरे से पहले होना चाहिए। तो बोली, कह रहे पुजारी जी, जो मेरी पत्नी है उसको कुछ भी नहीं पता कि बिजनेस क्या है, कैसे संभालते हैं, मेरे बिगड़ वो कैसे रह पाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो मेरे से पहले चली जाए। अब हम सबको इतना अहंकार इस बात का है कि हम नहीं रहेंगे तो ये कैसे होगा, परिवार का क्या होगा, बच्चे क्या कैसे करेंगे, कोई काम होगा ही नहीं, हमको लगता है सब कुछ ठहर जाएगा। पर यहाँ परमात्मा ये कहते हैं, हमारे आने से पहले भी ये संसार बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था, हमारे जाने के बाद भी बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। तो किसी के लिए ये संसार रुकता नहीं है। तो ये हमें अहंकार नहीं होना चाहिए कि हमारे बिगर ये कैसे होगा। सबका सब्स्टिट्यूट है और हर कुछ काम अच्छे से चलता है। तो हम सबके मन में इस टाइप के अहंकार बहुत होते हैं कि सब कुछ मैं ही कर रही हूँ और मेरे बिगर ये मेरा घर नहीं चलेगा, या मेरे बच्चे नहीं जी पाएंगे, या मेरा पार्टनर नहीं जी पाएगा। तो ये हुआ एक अहंकार का एग्जाम्पल। अब दूसरा है वासनाएं। जो हमारी वासनाएं हैं, कहते हैं कि ये वासनाएं भी एक तरीके से अव्यक्त है। अव्यक्त है मतलब हमें दिखाई नहीं देती, हमें पता नहीं चलती कि हमारी ये भी वासनाएं हैं। इतनी छुपी हुई रहती है हमारी वासनाएं। कई बार हमें भी आश्चर्य होता है कि अच्छा, ये भी हमारी इच्छा थी, ये भी हमारी वासना थी। तो इसके ऊपर हम सब की जो गाथा है वो एक एग्जाम्पल बताते हैं। हम सब जब छोटे थे तो हमको लगता था कि हमारे माँ बाप की लाइफ कितनी अच्छी है, उनको पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। एक बार हमारी पढ़ाई पूरी हो जाए, हमें अच्छा जॉब लग जाए, तो ये झंझट से हम छूटेंगे। और फिर एक वो दिन भी आ जाता है जब हमारी पढ़ाई पूरी होती है, हमें एक जॉब मिल जाता है, और फिर हम सोचते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये जॉब तो मुझे बहुत तंग कर रहा है, इससे और अच्छा जॉब मिलेगा तो मुझे खुशी होगी। तो फिर हम थोड़े दिन खुश होते हैं नया जॉब लेके, और फिर हमारी एक अलग इच्छा शुरू हो जाती है कि नहीं, इससे भी अच्छा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो आगे हम सोचते कि नहीं नहीं, अब टाइम आ गया है कि एक पार्टनर की खोज करनी चाहिए। यदि मुझे कोई एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए तो मेरी लाइफ में खुशी आ जाएगी, आनंद आ जाएगा। और लकीली वो हो भी जाता है, हम सबको कोई पार्टनर मिल जाता है और हम तो वाइफ या हस्बैंड बन जाते हैं। कुछ दिन खुशी भी होती है, पर कुछ दिन बाद ही वो खुशी भी खत्म होने लगती है। और फिर आती है बात कि अब हमने माँ बन जाना चाहिए। माँ बनेंगे तो बहुत आनंद आएगा हमारी लाइफ में, पूर्णता आएगी, सेटिस्फेक्शन होगा। और वो दिन भी आ जाता है, हम माँ बन जाते हैं और या पिता बन जाते हैं, कुछ दिन एंजॉय करते हैं वो बच्चे के साथ, और फिर मुश्किलें आने लगती हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, फिर हम दुखी होने लगते हैं। फिर हमारी इच्छा होती है कि जल्दी से बच्चा बड़ा हो जाए और ये पढ़ाई में अच्छा, कोई अच्छे एग्जाम में अच्छे नंबर ले आए तो मुझे बहुत खुशी होगी। वो दिन भी आ जाता है। फिर लगता है कि इसको एक अच्छा जॉब मिल जाए, तब मुझे बहुत खुशी होगी। वो बच्चे को जॉब भी मिल जाता है, हम खुश भी होते हैं, और फिर जल्दी ही हमको लगने लगता है, हमारी खुशी जाने लगती है, और हमें लगता है कि अब हमने मदर इन लॉ बन जाना चाहिए या फादर इन लॉ बन जाना चाहिए, और हम बच्चे के पीछे पड़ते हैं कि एक अपने लिए पार्टनर खोजो। वो दिन भी आ जाता है, बच्चा पार्टनर खोज लेता है, विवाह हो जाता है बच्चों का, हम मदर इन लॉ या फादर इन लॉ बन जाते हैं। पर वो खुशी ज्यादा दिन ठहरती नहीं। जल्दी हम देखते हैं, जैसे ही हम मदर इन लॉ बने कुछ दिन तो ठीक लगता है, फिर प्रॉब्लम शुरू, हम दुखी होने लगते हैं। और फिर हमको लगता है कि हम ग्रैंड पेरेंट बन जाएंगे तो अच्छा लगेगा, तो फिर हम बच्चों के पीछे पड़ते हैं, हमें ग्रैंड पेरेंट बनना है।
और यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा और हम ग्रैंड पेरेंट बन गए तो वो एक अलग सिचुएशन हो जाती है, हम बिल्कुल अपने उनमें ही लिप्त हो जाते हैं। फिर लगता है वो ग्रैंड चिल्ड्रन ने सब काम हमारे हिसाब से करना चाहिए। और यदि हम नहीं बने ग्रैंड पेरेंट तो एक अलग तरीके से हमें दुख होता है कि ये कैसे हो गया संसार में। और इस प्रकार ये हमारी इच्छाएं चलती रहती हैं और आखिर में हम बोलते हैं कि हमारे जीवन में तो शांति है ही नहीं, ये तो बहुत ही अशांत जीवन चल रहा है, बार बार दुखी हो रहे हैं हम, क्योंकि हमने जो पहली हमारी जो बचपन की इमेज थी और हम जल्दी से पार्टनर लेके वाइफ बन गए, हम वाइफ भी बने रहे, हम मदर भी बने रहे, हम डॉटर इन लॉ भी बने रहे, फिर हम मदर इन लॉ बन गए। ये सब रिश्ते हमने छोड़े नहीं, हम उनसे अटैच हो गए और हर चीज को हम सोचने लगे जितना भी ये हमने संसार बसाया है सब मेरे हिसाब से चले, वो पॉसिबल नहीं है। और हम अपनी खुशी अंदर छोड़कर हम बाहर सबसे खुशी लेने की कोशिश करते रहे। तो ये हम सबकी जीवन का गाथा है, हम अपने को आनंद स्वरूप छोड़ के हम बाहर आनंद ढूंढते रहते हैं। तो संसार बसाना ज्ञान में ये नहीं बोला है कि ये मत करो, करो सब कुछ करो, एंजॉय करो, पर अटैच मत हो कहीं, अपनी खुशी उनमें मत ढूंढो, अपने स्वरूप के साथ रहो और इस संसार को एंजॉय करो। तो इस तरह हम आसक्त होते जाते हैं और अपने आप अपने स्वरूप से दूर होते जाते हैं। तो इस प्रकार ये क्षेत्र को समझाया गया कि सब चेंजिंग है पर परमानेंट एक ही है, सत्स्वरूप। तो ये जो क्षेत्रज्ञ पे हमारा ध्यान जाएगा तभी हम आनंद में आ पाएंगे। तो अब ये जो जिसका क्षेत्रज्ञ की तरफ ध्यान चला जाता है, मतलब जिसका सत्य की तरफ ध्यान रहता है, उसको कहा गया है ज्ञानी। तो अब ये ज्ञानी के क्या गुण होते हैं? तो ज्ञानी के कुछ गुण बताए गए हैं, तो हम गुणों को पढ़ेंगे। सबसे पहला गुण है ज्ञानी का अमानित्यम, मतलब घमंड का ना होना। फिर है अदम्भित्वम, मतलब दिखावटीपना नहीं होना। अहिंसा, वो हम सब जानते हैं। तो हम अहिंसा जानते हैं कि किसी को मारना काटना। हम यहाँ ये बताया गया है कि हमारे कर्मों में, हमारे वचनों में, हमारी वाणी में भी हिंसक शब्द ना निकले। फिर है क्षमा, क्षमा को बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है, जितना हम क्षमा करेंगे उतना हम प्रेम भाव में आते जाएंगे। आर्जवम, आर्जवम मतलब सरलता, सहजता। आचार्य उपासना, आचार्य उपासना मतलब जो भी हमें कुछ ज्ञान में बताया गया है उसका हम अभ्यास करते रहें। शौचम मतलब शुद्धता, बाहर की शुद्धता और हमारे मन बुद्धि की शुद्धता। स्थिरता, स्थिरता मतलब स्टेबिलिटी, हमारे माइंड को हम जो हमने अष्टांग योग के सब 8 नियम पढ़े हैं उसके द्वारा शम दम दया तितिक्षा श्रद्धा, उनके द्वारा हम अपने मन को कंट्रोल करें। उसमें एक प्राणायाम का भी बहुत अच्छा हमें तरीका बताया है, पर वो प्राणायाम हमें कुछ ही टाइम के लिए करना चाहिए ताकि हमारा मन और ये जो शरीर है ये थोड़ा सा दूर दूर हो जाए और हम देख पाए कि हम ये शरीर नहीं है, हम जो है आत्म स्वरूप है। फिर है आत्म संयम, आत्म संयम मतलब सेल्फ कंट्रोल, आत्म विनिग्रह के नाम से बोला गया है। वैराग्यम, वैराग्य मतलब जब लोगों को लगता है वैराग मतलब सब कुछ छोड़ देना, बिना समझे हमें कुछ नहीं छोड़ना है। जब हम ये ज्ञान ले लेते हैं और हमें सत असत अच्छे से समझ जाता है तो अपने आप हमारे अंदर वैराग आता है और हमसे अपने आप चीजें छूटने लगती हैं। हम जबरदस्ती कोई भी चीज नहीं छोड़ सकते। तो उसमें हम फिर चॉइस करेंगे कि हमारे लिए क्या श्रेयस्कर है और जो चीज हमारे लिए उन्नति के मार्ग में काम नहीं आ रही है उसको हम छोड़ते जाते हैं। फिर है अनअहंकार, अनअहंकार मतलब अहंकार रहित। तो जो हमें अहंकार रहता है हम सबसे अलग हैं एक तरीके का। फिर आता है हम सबसे अलग हैं और दूसरे हमसे नीचे की कैटेगरी में हैं। और फिर तीसरा आता है हमारी उपलब्धियों का, कि मैंने ये प्राप्त कर लिया, मैं इधर का प्रेसिडेंट बन गया, मैं उधर का सीईओ बन गया, या कुछ अलग अलग तरीके की जो भी हमारी उपलब्धियां होती हैं उसका हमें अहंकार होता है। तो ज्ञानी को अनअहंकार, अहंकार रहित होता है। फिर जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, ज्ञानी को ये अच्छे से समझता है कि ये चारों में जन्म मृत्यु, ये दोनों का मतलब हमें समझता है। जरा मतलब बुढ़ापा, ओल्ड एज, और व्याधि मतलब रोग, डिजीजेस। ये सब चारों स्टेजेस में दुख आएगा, दर्द आएगा, पर उसको ये अच्छे से पता है कि मैं शरीर नहीं हूं, तो वो शिकायत नहीं करेगा, उसकी दृष्टा बनकर अपने शरीर को देखेगा और उसके लिए जो भी जरूरी है वो करेगा और अपनी दृष्टि सत्य के ऊपर वो बनाए रखेगा। फिर है अनासक्ति,
अनासक्ति मतलब हम इसके बारे में बहुत पढ़ ही रहे हैं, डिटैचमेंट मतलब अटैच नहीं होना है हमें हर चीज से। तो ज्ञानी को ये अच्छे से पता है कि ये परिवर्तनशील है, और परिवर्तनशील होने के कारण वह आसक्ति उससे नहीं रखता, वो मौज में रहता है। तो बहुत हम सब कुछ छोड़ देते हैं, पर कई बार ऐसी चीजों को पकड़ के रखते हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। जैसे मीराबाई का एग्जाम्पल लिया था कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था, पर फिर फाइनली उनके गुरु ने उनसे कहा कि जो तुम कृष्ण की मूर्ति से इतनी तुम्हें आसक्ति है, तुम्हें ये मूर्ति छोड़नी पड़ेगी। फिर उन्होंने वो मूर्ति जब जल में प्रवाह करी, तब वे आगे बढ़ी और गुणातीत हुई। इसी प्रकार जैसे हम सब ने वो एक मूवी आई थी ओ माय गॉड, तो उसमें एंड में हमने देखा था कि कैसे वो जो कृष्ण का एक रोल कर रहे थे, उन्होंने परेश रावल जी वो जो मोर पंख का लॉकेट अपने हाथ में पकड़ के बैठे थे, सब छोड़ दिया था। तब उन्होंने उनसे वो लॉकेट लिया और उस लॉकेट को भी ऐसे ऊपर उड़ा दिया कि तुम ये लॉकेट से भी आसक्ति मत रखो। तो हम ऐसी छोटी छोटी चीजें हमें ही अपना देखना है कि हमारे कहाँ कहाँ अटैचमेंट है। सबसे पहले तो मोटे मोटे जो अटैचमेंट है जिनसे हम रोज दुखी हो रहे हैं उनको हमें हटाना है, और फिर धीरे धीरे हर एक अटैचमेंट पे काम करेंगे। फिर है अनभिष्वंग मतलब अति स्नेह ना होना। तो अति स्नेह का अभाव। तो जो ज्ञानी होते हैं उनको अच्छे से पता है, वो संसार में रहते हैं, पूरा एंजॉय करते हैं, उनको अपने पुत्र पुत्री घर परिवार प्रॉपर्टी इन सब से आसक्ति नहीं होती है। तो कई बार लोगों को ये लगता है कि फिर वो तो वैरागी, वो तो नीरस जैसे रहेंगे, उनको तो कोई लेना देना ही नहीं रहेगा। तो इसका कहना ये है कि वो हर चीज में टिप्पणी नहीं करेंगे, स्वीकार भाव में रहेंगे और हमेशा प्रफुल्लित रहेंगे, और आपकी लाइफ के हर उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे प्रफुल्लता के साथ। अनन्य योग, अनन्य योग मतलब अविभाजित ध्यान। अविभाजित ध्यान मतलब फोकस रखना, एकाग्रचित्ता होना। फिर है एकांतवास का सेवन, मतलब वो अपने आप में सफिशिएंट होते हैं, उनको बाहर से किसी को कंपनी देने का या बाहर कोई मुझे कंपनी देगा तो मैं खुश होऊंगा, ऐसी कोई लालसा या एक्सपेक्टेशंस नहीं होते। मन में शांति, नित्यम समाचित्वम ये शब्द दिया है, मतलब मन में शांति, मन को वो स्वयं से जोड़े रखेगा, संयम में रखेगा, और मन के अगेंस्ट कुछ हो या फेवर में हो, दोनों कंडीशन में वो बैलेंस में रहेगा। फिर है जन समुदाय में अरुचि, तो वो अननेसेसरी का उसको ये पसंद नहीं होगा कि लोग मेरे आगे पीछे घूमे, यदि कोई मैं बड़ा बन गया हूं तो भी लोग मेरे नारे लगाएं, मेरे आगे पीछे घूमे, और वो अननेसेसरी की न्यूज में नहीं आना चाहेगा। तो इस तरीके से जन समुदाय में रुचि, क्योंकि वो अपने आप में ही बहुत आनंद में है। ये सब हम क्यों करते हैं? ताकि हमें चाहिए बाहर से आनंद, फिर मैं खुश हूँ। पर ये जो ज्ञानी लोग होते हैं वो अपने आप में ही बहुत आनंदित होते हैं, तो उनको बाहर से कुछ डेजिग्नेशन या एप्रिसिएशन की जरूरत नहीं पड़ती, एनकरेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। फिर है अव्यभिचारी। अव्यभिचारी मतलब ये भक्ति के लिए यूजुअली यूज करते हैं, अव्यभिचारी भक्ति मतलब अनडिस्ट्रैक्टेड भक्ति। तो जैसे हम एक मार्ग हमने पकड़ लिया, उस पे चलते रहो, अभ्यास करते रहो, तो फाइनली सारे मार्ग वहीं पहुंचते हैं सच्चित आनंद स्वरूप पर। फिर है आत्मज्ञान नित्यम। तो जो ज्ञानी है ये निरंतर अभ्यास में लगा रहता है, और हमने हर जगह देखा है जहाँ निरंतर कोशिश रहती है वहां परिणाम मिलता ही मिलता है। तो हमने संसार में भी देखा है, जिस चीज के पीछे हम निरंतर पड़े रहते हैं पूरी लगन श्रद्धा से, तो उसका परिणाम मिलता ही है। तो आत्मज्ञान के लिए भी यही एप्लीकेबल है, नित्य निरंतर हम लगे रहेंगे तो हम अपने धीरे धीरे स्वरूप के पास आ पाएंगे। फिर है तत्व ज्ञान दर्शनम। तत्व ज्ञान दर्शनम मतलब अब जो अभ्यास में लगा था आत्मज्ञान के, उसको वो तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया, वो समझ गया कि ये स्वरूप क्या है, वो अच्छे से समझ गया कि ये मन बुद्धि अशुद्ध होने के कारण मैं स्वरूप के पास नहीं पहुंच पा रहा था। तो वो शुद्धिकरण में लगा रहेगा नित्य निरंतर, और एक दिन वो अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। तो ये जो ज्ञानी के गुण हैं, ये ज्ञानी के गुण बताए गए हैं, और इसके जो भी ऑपोजिट होंगे वो अज्ञानी के गुण होंगे, इस तरीके से कहा गया है। तो अब यह जो हमने गुण पढ़े हैं, इनको उजागर कैसे करें, कैसे समझें हम, या कैसे हम शुरू करें? तो बहुत अच्छे एक छोटे से दृष्टांत के साथ इसको समझाया जाता है। जैसे हम बच्चों को देखते हैं
कि वो जब गेम खेलते हैं, एक मास्क का गेम होता है मुखौटे का, हर बच्चे को एक एक मुखौटा दे दिया जाता है और वो मुखौटे बड़े ही फनी डरावने से रहते हैं, कोई भूत का रहेगा, कोई राक्षस का रहेगा, कोई साधु का रहेगा, और वो बच्चे प्रेम से सब मुखौटा पहन लेते हैं और वो खेल खेलते टाइम बहुत इंजॉय करते हैं। क्यों इंजॉय करते हैं और वो उस मुखौटे से डरते नहीं है? क्योंकि उनको पता है कि ये तो गेम है, ये मुखौटा पहन के गेम खेलना है और जैसे ही हमारा गेम ओवर होगा ये मुखौटा निकाल देना है। तो ये बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है जिससे हमको ये समझ में आता है कि ये जो मास्क लगा के हम घूम रहे हैं, ये अपने आप को जो हमने शरीर मान लिया है, या हम अपनी उपाधियां उपलब्धियों में उलझे हुए हैं, इसको हमने अनमास्क करना है। जैसे आज की तारीख में हम सबको एक मास्क पहनना कंपलसरी है, पर हम सब सोच रहे हैं कैसे कब ये मास्क से मुझे छुटकारा मिले, क्योंकि ये ऊपर से एक जबरदस्ती का हमारे ऊपर लग गया है। तो उसी प्रकार से ये जो शरीर है जिसको हमने अपना मान लिया है, जो अपना नहीं है, उसको उससे हमें अनमास्क होना है। तो रहेंगे हम शरीर में, पर मन से हमें समझना है कि ये शरीर नहीं है और इसको अनमास्क करना है और मौज में रहना है। तो प्रैक्टिस क्या करनी है हमें कि हम मिथ्याचारी ना बने, मतलब दिखावटीपना नहीं करें, सरल रहें, सहज रहें, जो हैं हम वैसे रहें। कुछ दिखाने की कोशिश नहीं करें कि हम इसमें बेस्ट हैं, या कुछ ना कुछ अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश करना, जो हम नहीं है वो दिखाने की कोशिश नहीं करना। और दूसरा है क्षमा भाव में रहना। जितना हम क्षमा भाव में रहेंगे उतना हमारे अंदर प्रेम भाव आएगा। और तीसरा है पास्ट में नहीं जाना, फ्यूचर में नहीं जाना। तो कहाँ जाना है? प्रेजेंट में रहना है। सिर्फ प्रेजेंट मेरे हाथ में है, और जो प्रेजेंट है हमारे पास चॉइस भी नहीं है और कुछ कहीं रहने की। तो जितना हम प्रेजेंट में रहेंगे उतना हम फोकस्ड रहेंगे, एकाग्रचित रहेंगे, और जितना हम प्रेजेंट में रहेंगे उतने आनंदित रहेंगे, हमारे कर्म 100% करेंगे। और जब हम कर्म अपने 100% करेंगे प्रेजेंट में रह के, तो वहीं हमें इतना आनंद प्राप्त हो जाएगा कि हमें फ्यूचर की चिंता नहीं होगी। जैसे सेकंड अध्याय में हमने पढ़ा था कर्मण्यवाधिका रस्ते श्लोक में, कि हमें फ्यूचर की चिंता क्यों नहीं करनी है, क्योंकि मेरे हाथ में अभी प्रेजेंट है, कर्म करना मेरा अधिकार है, पूरा मेरे प्रेजेंट मेरे कंट्रोल में है, तो कर्म मैं अच्छे से करूं। और पास्ट की तो हमें कुछ करके फायदा ही नहीं है, क्योंकि पास्ट को हम चेंज नहीं कर सकते, पर यूजुअली हम सबकी शिकायत पास्ट को लेकर रहती है। तो सिर्फ एक हम क्षमा भाव और शिकायत करना बंद कर दें, ये दो चीजें भी यदि हमने कर ली, तो शिकायत जैसे ही बंद होगी, पास्ट खत्म हुआ, तो कहते हैं यूजुअली फ्यूचर की भी हमें चिंता नहीं होती और हमारे पास रह जाता है सिर्फ प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में हम जो भी काम करेंगे 100%, और प्रेजेंट का हर एक क्षण आनंद से परिपूर्ण है, ये हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो किसी तरह हम अपना फोकस सत परमानेंट पे करें। अब ये जो हमारी बुद्धि और मन है, तो ये अभी दूषित हैं, थोड़े अशुद्ध हैं। तो इस अशुद्ध मन बुद्धि से हम आत्मा को नहीं जान पा रहे, या उसका अनुभव नहीं किया जा सकता। तो क्योंकि यह जो आत्म तत्व है सूक्ष्म से सूक्ष्म है, और जो आत्म तत्व है यही हमारे मन बुद्धि को प्रकाशित कर रहा है। तो जिससे हम प्रकाशित हो रहे हैं उसी को हम कैसे देख सकते हैं? जैसे एक टॉर्च हुआ और एक बैटरी हुई। टॉर्च कैसे चलता है? बैटरी से चलता है, बैटरी उसकी आत्मा है। तो ये टॉर्च की लाइट से हम उसी टॉर्च की बैटरी को नहीं देख सकते, उसके लिए चाहिए हमारी बुद्धि को शुद्धता। जितनी हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, उसी को कहते हैं कि ज्ञान चक्षु हमारे खुलेंगे, हमारी बुद्धि जितनी रिफाइंड होगी, और वह होगी प्रैक्टिस से, अभ्यास से और श्रद्धा से। तो किसी तरह हम अपने ज्ञान चक्षुओं को तैयार करें अनुभव करने के लिए, और अपना फोकस हम परमानेंट सत पे रखें। तो जो ये तत्व ज्ञान दर्शनम के जो बताया है, आखिरी जो क्वालिटी बताई थी, तत्व ज्ञान दर्शनम। तो जो तत्व ज्ञान दर्शनम जो लक्ष्य है मेरा तत्व को जानने का, तत्व मतलब क्षेत्रज्ञ, वो क्षेत्रज्ञ कहाँ है और कैसा है? तो आगे बताते हैं ये क्षेत्रज्ञ कहाँ है और कैसा है। तो यह जो क्षेत्रज्ञ है ये सर्वव्याप्त, हर जगह व्याप्त है, सर्वव्यापी है। ये चेतन ब्रह्म है, सब और कान वाला, श्रोत वाला है, सब और कान वाला है, मतलब सब हर जगह से वो सुन पा रहा है। फिर बोला है हर जगह उसके हाथ पैर हैं।
फिर कहा है हर जगह उसकी आंखें, सर और मुंह है, मतलब वो सब और व्याप्त करके, हम सबको व्याप्त करके वो बैठा है, वह सर्वज्ञ सर्वव्यापी। तो सभी जो हमारे आव भाव दिखाई देते हैं सब उसी से हैं, जितने भी हमारे एक्सप्रेशंस हैं वो सब ब्रह्म से हम कर पा रहे हैं, क्योंकि वो ब्रह्म मेरा मूल भाव है, यह मेरा मेरे में वो प्रेजेंट है, मूल है मेरा, और हम सब का धारण पोषण वो करने वाला है, पर वह निर्लिप्त है और अनासक्त है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि आकाश में वायु सब जगह विचरती है पर आकाश निर्लिप्त रहता है, उसी प्रकार हम सब उस परमात्मा में हैं, ब्रह्म में हैं, पर हम सब से हम जो भी करें उससे परमात्मा निर्लिप्त रहता है। अब आगे क्वेश्चन आता है, ये जो परमात्मा और ब्रह्म है ये हमसे कितना दूर है, हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका बहुत सुंदर एक श्लोक में जो जवाब दिया है, वह दूर से दूर है और पास से पास है, मतलब वो सुदूर है और अत्यंत ही समीप भी है। तो ये दूर किसके लिए है? ये दूर उन लोगों के लिए है जो संग्रह करने में लगे हैं, जो भोग में लगे हुए हैं, जो आसक्ति में बैठे हुए हैं कि सब कुछ मेरा है, मैं कर रहा हूँ, तो उसके लिए वह बहुत दूर है। जैसे हम यहाँ पर खड़े होके बोले कि आसमान कितना दूर है, ये पहाड़ की चोटी कितनी दूर है, उसके लिए वो परमात्मा उससे भी दूर है, पर वह अत्यंत समीप भी है। तो किसके वो अत्यंत समीप है? जो अपने आप को जान गया है कि मैं सत स्वरूप हूँ और ये सब कुछ चेंजेबल है, जो अकर्ता है, आसक्ति रहित है, अहंकार रहित है, वह उसके पास है। कितना पास है वो? तो इतना सुंदर एग्जाम्पल से दिया है, जैसे समुद्र के लिए लहर है, लहर कितनी पास है समुद्र के, जैसे मटके से मिट्टी पास है, मटके से मिट्टी कितनी पास है, उतना ही पास वह परमात्मा जो अकर्ता और अहंकार रहित है उसके लिए है। तो नजदीक से नजदीक मैं सबके हृदय में वास करता हूँ, क्योंकि हृदय हमारा सेंटर पॉइंट है, इसलिए कहा गया है कि मैं सबके हृदय में वास करता हूँ। तो वो हमारे ही पास है, पर हम उसे बाहर खोजते रहते हैं। वह प्रकाशमान है, शुद्ध चेतन है, और जिसको जानकर हम सब उस चेतन तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। वह एक ही है पर दिखता विभाजित है। तो पहले ये समझ लें कि वो हम सब उसको जानकर उसको प्राप्त हो जाते हैं। तो ये एक त्रिपुटी बोला जाता है। त्रिपुटी मतलब हर चीज तीन से होती है। तो यहाँ पर इस अध्याय में तीन शब्दों का जो यूज किया है, ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय। तो जब ये तीनों एक हो जाएंगे तो वो एक ही बचेगा, तत्व स्वरूप, तत्व की प्राप्ति। तो ज्ञेय कौन है? ज्ञेय का मतलब हुआ जो जानने योग्य है। ज्ञाता कौन हुआ? जो जानने वाला है। और ज्ञान कौन हुआ? जिसके द्वारा जाना जाएगा, मतलब नॉलेज। तो इसी प्रकार यदि हम इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस्ड और एक्सपीरियंसर, या ऐसे बोले अनुभव करने वाला, अनुभव और अनुभूति। तो ये जब तीनों एक हो जाएंगे, या और सुंदर एग्जांपल ले, इजी जो हमें समझ में आएगा, जैसे प्यास, पानी और जानना कि मुझे प्यास लगी है। तो जब प्यासे पानी वो पी लेगा तो वो तीनों एक हो जाएंगे, वो तृप्त हो जाएंगे और अपने आप को प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार जब ये त्रिपुटी एक हो जाएगी, मतलब वो चेतन तत्व को जानकर हम खुद ही चेतन तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये जो परमात्मा है ये एक ही है, पर हमें दिखता विभाजित है। जैसे हम सबको इतने रूप, रंग, शेप, साइज, अलग अलग चीजें, अलग अलग भाव दिखते हैं, ये विभिन्नताएं दिखती हैं, ये है एक ही पर हमें दिखती है विभाजित। जैसे मटका और आकाश, तो मटके के अंदर की स्पेस जिसको घट आकाश बोलते हैं वह, और जो बाहर की स्पेस है महाआकाश, वो दोनों एक ही है। या तो हम बोले आकाश के अंदर मटका रखा है या मटके के अंदर आकाश है, उसको विभाजित कौन कर रहा है? वो मटके की मट्टी। तो जब ये हम मटका तोड़ देंगे तो पूरा आकाश सेम ही है। तो इसी प्रकार हमें क्या करना है, यदि हमको शांति लानी है, ये अपने अंदर से ये सब विकार हटाने हैं, तो हम क्या करते हैं? शांति को कहीं बाहर से लाके अपने अंदर नहीं डालते, अपने अंदर के विकार हटाते हैं। जैसे आप कहीं बाहर से आए और आपको आपकी सूटकेस खाली करनी है, तो सूटकेस खाली करने के लिए क्या करेंगे? हम कोई खाली चीज लाके सूटकेस में नहीं डालेंगे, सूटकेस में जो सामान है उसको बाहर कर देंगे, खालीपन तो वहां है ही, ऑटोमेटिक है ही। तो उसी प्रकार
हमें सिर्फ हमारे अंदर के जो विकार हैं और जो हमारी प्रकृति जिसको हमने अपना मान लिया, आसक्ति और गलत धारणा है, उसको हटाना है। हम नित्य प्राप्त स्वरूप आत्मा है। तो इस प्रकार घट आकाश और महाकाश का भी एग्जाम्पल दिया। जैसे ही वो मटके को फोड़ेंगे, मतलब मन से हमने समझ लो कि वो हम शरीर नहीं है, तो वो आकाश एक ही हो जाएगा। तो इस प्रकार क्षेत्रज्ञ मतलब पुरुष और प्रकृति मतलब क्षेत्र दोनों अनादि हैं, पर जो परिवर्तन होता है वो प्रकृति में होता है। और ये जो तीन गुण है, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, ये प्रकृति से ही आए हैं। और मनुष्य इन तीनों गुणों का संग करके दुखी सुखी होता रहता है। और हम सब इन तीन गुणों का मिक्सचर है। पर हमें इन तीन गुणों को जानकर, मतलब सत्वगुण रजोगुण को जानकर और तमोगुण को जानकर अपने को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम शिफ्ट करना है सत्वगुण की तरफ। पर अभी हम अज्ञानी हैं, तो हमारा जो मन बुद्धि है वो बहुत ही दूषित है, द्वेष वाला है। तो अभी जो हमारी आत्म स्वरूप है, चेतन स्वरूप, वो सिर्फ एक दृष्टा, उपदृष्टा का काम कर रही है। पर जैसे जैसे हमारा मन बुद्धि साफ होता जाएगा, शुद्धिकरण होता जाएगा, तो ये आत्मा अनुमंता बन जाती है, मतलब हमको परमिट करती है, हमारी सपोर्टर बन जाती है। कहते हैं ना, हम किसी चीज का शिद्दत से चाह करें तो पूरी प्रकृति हमें उसका साथ देती है। वैसे ही ये आत्मा फिर हमारा साथ देती है, जैसे जैसे हमारा मन बुद्धि शुद्ध होता जाता है। और फिर अभ्यास जारी रहा तो वो अहंकार को भुलाकर हमें योग युक्त बना देती है, मतलब स्वयं की दिव्यता को हम प्राप्त हो जाते हैं, हम स्वयं की दिव्यता को प्रकट कर लेते हैं और उसको कहते हैं आत्मा महेश्वर। मतलब हम योग युक्त हुए, हम अपने आत्मा को प्राप्त हुए, हमने परमात्मा को जान लिया। तो ये जो योग युक्त है, ये योग युक्त हम कैसे बनेंगे? ये योग युक्त बनने, योग युक्त उनको कहा जाता है जो एकत्व भाव में रहते हैं, जो समदर्शी हैं। ये कैसे होंगे हम योग युक्त? ये होंगे जब हमारे थोड़े से विचार उच्च क्वालिटी के होंगे। विचारों में हम स्वार्थ भाव कम आएगा, हम निस्वार्थ भाव की तरफ जाएंगे, हमारे अंदर श्रद्धा आएगी, हम प्रेजेंट में ज्यादा से ज्यादा रहेंगे। तो बार बार ये कह रहे हैं प्रेजेंट में रहो, वर्तमान में रहो। जितना वर्तमान में रहोगे तो उतना आप परमात्मा के साथ रहोगे, परमात्मा आप खुद स्वयं के स्वरूप के पास रहोगे, और उतना आप समर्पण भाव में रहोगे। तो योग युक्त होने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि जो हम हैं अभी क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इतने बरसों से हमने शरीर को अपना मान लिया है और उससे हम बंधे हैं। तो कभी हम अपनी उपाधियों में बंध जाते हैं, कभी उपलब्धियों में बंध जाते हैं। तो हमें अभी उससे थोड़ा सा शरीर से अनासक्त होने में टाइम लग रहा है। पर उसका तरीका क्या है? तो उसका तरीका अध्यात्म हमें बताता है कि वह है कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का हम निरंतर प्रैक्टिस करते रहें तो हमारा मन बुद्धि शुद्ध होगा, हमारी वासनाएं कम होती जाएंगी, धीरे धीरे हम स्वीकार भाव में आएंगे, लेट गो करना सीखेंगे, निस्वार्थ भाव आएगा और आसक्ति रहित होंगे। जितना हम आसक्ति रहित होंगे तो और उतना हम वैराग्य को प्राप्त करेंगे, हमारे अंदर विवेक जागृत होगा और हमारी दृष्टि अंदर की ओर, सत्य की ओर लगी रहेगी। तो ज्ञान से हमारा मनन चिंतन जितना चालू रहेगा, उतना हम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझ पाएंगे, तो उतना हमारे आत्मिक गुण जो हैं उनमें निखार आएगा, हमारे आत्मिक गुण उजागर होंगे। तो मन के विचार शुद्ध होते जाएंगे, उच्चतम क्वालिटी के हो जाएंगे, हम 24/7 अवेयर रहेंगे, सुजाग रहेंगे और हमारी बुद्धि प्रज्ञावान होगी। और यहाँ तक आते आते हमारा में प्रेम भाव बहुत हो जाएगा, हमारे हृदय में प्रेम भाव एकदम फुल रहेगा, और हमारा मन बुद्धि और हमारा शरीर तीनों एक सुनियोजित सुगठित तरीके से काम करेंगे, ऑल अलाइंड, एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में, सिस्टमेटिक वे में। तो जो भी काम बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड और शांत मन से होगा, समर्पित मन से, प्रेम भाव में, तो वो बेस्ट होगा। तो इस तरीके से हमारे ज्ञान विवेक चक्षु खुल जाएंगे और हम आत्मा का अनुभव कर पाएंगे। पर ये जो हम आत्मा का अनुभव कर पाएंगे, यहाँ तक जो बताया, थ्योरी बताई, और हम अक्षय आनंद को प्राप्त होंगे, मतलब वो आनंद, परमानेंट आनंद। पर मैं तो अभी साक्षी भाव में हम आ ही नहीं पा रहे हैं, हम अपने शरीर और अपने आप को उससे अलग कर ही नहीं पा रहे हैं। तो जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं,
जैसे हम सिनेमा देखने बैठते हैं, हम स्क्रीन के जितने पास बैठते हैं उतना हमें अच्छा दिखाई नहीं देता, हम जितने थोड़े थोड़े दूर होते हैं हमें क्लैरिटी आती है। तो उसी प्रकार यहाँ बोल रहे हैं कि हमको इस शरीर प्रकृति से अपने आप को दूर करना है। पर ये दूर करने का तरीका क्या है? तो दूर करने का तरीका ये है, एक और एग्जांपल बताते हैं। जैसे हम पहले जमाने में एक एनवलप रखते थे और उस पे टिकट लगाते थे, स्टैंप, और हम कई बार कोशिश करते थे कि गलत एनवलप पे गलत टिकट लग गया या कहीं से आया और हमें वो स्टैंप को निकालना है, पर वो बहुत टाइट चिपका हुआ है, तो हम कोई ना कोई साधन करते थे। कैसे? या तो हम थोड़ा थोड़ा पानी लगा के उसको निकालने की कोशिश करते थे कि वो सही सलामत अलग निकल जाए। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी लगा के, हम पूरा ग्लास पानी नहीं डालते थे, थोड़ा थोड़ा पानी लगा के निकालने की कोशिश करते थे कि वो अलग हो जाए उससे। उसी प्रकार हमें क्या करना है, हमें इस ज्ञान का साथ लेके, ध्यान योग का साथ लेके, तो एक एक्सरसाइज बताई है प्राणायाम एक्सरसाइज। तो जो प्राणायाम हम दिन में 2-4 मिनट भी करें, बहुत ज्यादा नहीं करना है हमें, नहीं तो फिर हम उसमें आसक्त हो जाएंगे, मेरा प्राणायाम ठीक नहीं हो रहा है, और उसके रिजल्ट में हम थोड़ा सा प्राणायाम करें, उससे हम अपने मन बुद्धि, जो हम बहुत आसक्त हो गए अपने शरीर से, उसमें थोड़ा ढीलापन आएगा, और हम थोड़ा थोड़ा अपने आप को साक्षी भाव में देख सकेंगे कि मैं अलग हूँ और ये शरीर अलग है, और मैं अपने शरीर को साक्षी भाव में देख सकूंगा। तो इस प्रकार कुछ कुछ प्रोसेस हैं जहां हम साक्षी भाव अपने आप में धीरे धीरे ला सकते हैं। तो इस प्रकार हम अभ्यास करते करते, मनन चिंतन करते करते, तीनों योग का साथ लेते लेते उस आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे कहते हैं, हम सभी जन्मे हैं शरीर मतलब प्रकृति, क्षेत्र, और क्षेत्रज्ञ मतलब आत्मा के साथ से, मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इन दोनों के मिलन से हम हमारा जन्म हुआ है। पर जो इस आत्मा को जान लेता है वह सब जगह तत्व देखेगा और आनंद और शांति को प्राप्त करेगा, जिसको शब्द दिया है पराम गतिम, मतलब हमेशा आनंद और शांति में रहेगा। क्योंकि वह विवेकी पुरुष है, वो अच्छे से जानता है कि ये पूरी सृष्टि गुणों में चल रही है, गुण गुणेशु वर्तन्ते, तो वो स्वीकार भाव में रहेगा। वो वो ये समझेगा कि मैं स्वयं स्वरूप से सत्य हूँ, बाकी ये जो भी कुछ दिख रहा है सब चेंजेबल है, और मैं परमानेंट अनचेंजेबल, और मैं निर्गुण और निर्लिप्त। वो अपनी क्वालिटीज को अच्छे से समझेगा और उस पर काम करता रहेगा। अच्छे से वो समझेगा कि ये जो प्रकृति है, जो शरीर है, ये सब चेंजेबल है, तो वो प्रकृति को यूज करेगा, उसको इंजॉय करेगा, पर उससे अटैच नहीं होगा। तो विवेकी को ये अच्छे से पता है कि ये जो बंधन का कारण है, ये जो बंधन लगता है, ये सिर्फ काल्पनिक है, हमारे मन का कल्पना है। एक्चुअली तो हमारा स्वरूप परमानेंट स्वरूप है, हम ज्ञान स्वरूप हैं, और ये सिर्फ बंधन है। पर जो अज्ञान में रहते हैं उनको लगता है कि शरीर ही सब कुछ है, और वो परेशान रहते हैं, दुखी सुखी रहते हैं, क्योंकि आसक्ति उनके अंदर बहुत घर कर गई है। पर ज्ञानी अपने अभ्यास में लगा रहता है, और उसी को कहते हैं योग युक्त होना। तो आखिरी में श्री भगवान कहते हैं, हे भारत, भारत मतलब संबोधित कर रहे हैं कि तुम अपनी जड़ों से जुड़े रहो। ये भारतीय संस्कृति की जड़ें हैं, ये आध्यात्मिक ज्ञान, तो इससे जुड़े रहो। विवेकशील बनो, मतलब अपने ज्ञान चक्षु को यूज करो जो हम सबको मिले हैं। सिर्फ मानव जाति को ही यह बुद्धि मिली है, तो इस बुद्धि को ज्ञान से प्रज्ञावान बनाओ और अपने अनुभव चक्षु को खोलो, और इस अज्ञान को आत्मज्ञान से दूर करो। तो इस प्रकार आध्यात्मिकता हमें ये आईना दिखाती है और बताती है कि चेंज हमको होना है। जैसे हम कोई आईना देखते हैं तो हमें अपने में जो भी कुछ गड़बड़ लगता है हम खुद चेंज करते हैं, हम उस रिफ्लेक्शन को जाके चेंज नहीं कर सकते, इमेज को जाके। तो यही अध्यात्म बता रहा है, चेंज हमको करना है, इसी से हमें पूर्णता की प्राप्ति आएगी और हमें स्वतंत्रता की फीलिंग आएगी, जो हम सब चाहते हैं, स्वतंत्रता। तो एक छोटी सी स्टोरी से हम यहाँ का ये अध्याय समाप्त करेंगे। जैसे ये स्टोरी हमने पहले भी कही है कि एक जंगल में एक सिंह का बच्चा खो जाता है और वो भेड़ियों के साथ हो लेता है। तो वो भेड़ियों के साथ ही पला बड़ा और बड़ा हुआ। तो वो अपने आप को भेड़िया ही जानता था और भेड़िए जैसी ही आवाज निकालता था। पर एक बार जब वो नदी किनारे पानी पीने के लिए गए और उस पानी में उस सिंह के बच्चे ने जो अपना प्रतिबिंब देखा और उसको समझा कि मैं तो इन सबसे अलग दिखता हूँ, और उसको समझा कि मैं तो सिंह हूँ, और वो जोर से दहाड़ा।
मतलब उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा और अपने आप को पहचान लिया और अपने स्वरूप में आ गया। तो इस प्रकार हमें भी ये जो संसार है आईना दिखाता है, ये आध्यात्मिकता में आईना दिखाती है कि चेंज हमें होना है। एक और दूसरा बहुत सुंदर एक दृष्टांत है कि हम कैसे उतावलेपन में आ जाते हैं, कैसे हम इस प्रकृति से इतना आसक्त हो जाते हैं कि बाकी हमें कोई चीज याद ही नहीं रहती। तो ये दृष्टांत इस प्रकार है। एक बार एक फैमिली में कुछ गेस्ट आए रहते हैं। तो जो फैमिली में जो कपल रहता है, मदर फादर, वो बोलते हैं कि भाई देखो, हमारे आज बच्चे का स्कूल में एनुअल डे है, तो हमें तो प्रोग्राम में जाना है, तो आप भी साथ में आइए, हमारे बच्चे का बहुत अच्छा रोल है। तो ये जो गेस्ट लोग थे, इनको भी लगा चलो देखने जाते हैं, गांव से आए थे, उन्होंने सोचा चलो शहर के स्कूल में बच्चे क्या रोल करते हैं हम भी देखने जाते हैं। तो ये पूरा परिवार गया बच्चे का एनुअल फंक्शन देखने। अब जब वो बच्चे का प्ले आने वाला था, तो वो मदर इतनी एक्साइटेड, वीडियो रिकॉर्ड अपना पूरा फोन वगैरह सब चालू करके सबको बोल रही बस अब अपने बच्चे का प्ले शुरू होने वाला है, सब बिल्कुल अटेंशन में रहना। और वो प्ले शुरू होता है, जंगल का एक सीन रहता है जिसमें बताते हैं बहुत सारे प्राणी आते हैं, और फिर एंट्री होती है एक बड़े से भालू की। तो माँ इतनी उत्तेजित हो जाती है, सबको बताती है देखो देखो ये अपना माइकल है, ये अपना माइकल बेटा है, देखो। सब गेस्ट लोगों को बताती है कि देखो मेरे बच्चे का जो बिल्ट है इतना स्ट्रांग है कि उसको भालू का रोल दिया है, कितना अच्छा वो चल रहा है स्टेज पे। और पूरा वीडियो बनाती है और वो प्ले खत्म होता है। जब प्ले खत्म होता है और जब पूरा कार्यक्रम खत्म होता है, तो सब लोग बाहर अपने बच्चों का वेट करते हैं स्कूल के बाहर। तो जो उनका बच्चा जब आता है तो बड़ा ही रोता हुआ वापस आ रहा है। तो जैसे ही देखा माँ ने और पूछा अपने बच्चे से और उसकी टीचर से कि इसको क्या हो गया है, ये इतना क्यों रो रहा है। तो टीचर ने कहा कि भाई ऐसा हो गया था, जब हमारा प्ले शुरू हो रहा था तो ये बच्चा बहुत, माइकल जो है नर्वस हो रहा था, स्टेज पे जाने को तैयार ही नहीं था। ये स्टेज पे जाने को तैयार ही नहीं था, तो हमने दूसरे बच्चे को भालू के कपड़े पहना दिए और उसको स्टेज पे भेज दिया, इसलिए यह रो रहा है। तो वो माँ को तब समझा और उसको समझा कि मैं कितना उतावला हो रही थी कि ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, और असली में वो उसका बच्चा था ही नहीं, वो भालू की ड्रेस के अंदर वो किसी और का बच्चा था। तो हम कैसी प्रकृति से अटैच हो जाते हैं और अपना आपा खो बैठते हैं। तो इसी प्रकार इस अध्याय को हम यहाँ समाप्त करते हैं। और इस अध्याय में 35 श्लोक थे। जो फर्स्ट से 7th श्लोक है वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का परिचय देता है। 8th से 12th तक ज्ञानियों के 20 गुण बताता है। 13th से 19th तक ज्ञेय किसको कहते हैं, यह जो सर्वव्यापी परमात्मा है, जानने योग्य है, उसको बताया गया है। फिर 20th से 24 तक प्रकृति और पुरुष कैसे कार्य करते हैं उसके बारे में बताया है। 25 से 31 तक स्वयं को जानने के रास्ते बताए हैं, योग युक्त होने का रास्ता। और 32 से 35 तक अपने विवेक से अपने आप को मुक्त करो, मतलब अपने ज्ञान चक्षु को खोलो, उनको तैयार करो और अपने आप को फ्री बनाओ। तो इस प्रकार यहाँ पर 13वां अध्याय खत्म होता है।